यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब के जिंदगी में एक और मौका दिया है यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल वचन से हम थोड़ा सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, आपका वचन बताता है मैथ्यू 10:27, मत्ती 10:27 में इसे लिखा है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाला में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। हाँ प्रभु यीशु, आपने प्रभु पवित्र आत्मा जो मुझे आपने रेवलेशन दिया है, प्रकाशन दिया है, जो कुछ आपने बोला है मेरे मन में, हृदय में, आत्मा में, प्रभु यीशु जो दर्शकों को सम्मुख पेश करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आप उनके दिल से बातचीत कीजिए प्रभु, और जो भेद हमारे लिए जरूरत है वो पूरी तरह से खुलने पाए यीशु, ताकि बोलने वाले, मुझको देखने वाले दर्शकों को दोनों को आशीष मिले और 100% फलवंत जीवन हो मिले यीशु, भरपूरी जीवन मिले यीशु मसीह के नाम से। हम एक जयवंत मसीह जीवन जीने का अवसर हो प्रभु यीशु, आप मदद और सहायता कीजिए। सारा आदर महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, ब्रेक एवरी चेन, हर एक बंधन, हर एक जंजीर खुल जाए यीशु के नाम से। हम वचन से किसी प्रकार का बंधन क्यों ना हो, किसी प्रकार का कलेश क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, मुश्किलें क्यों ना हो, चुनौतियां क्यों ना हो, आप जिससे गुजर रहे हैं आपके लिए एक आशा है। वचन में से मैं आपको सिखाना चाहती हूँ बाइबल क्या कहती है, और आप जरूर उस बंधन से, उस कलेश से, उस मुसीबत से जरूर आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। एशिया 9:4, एशिया 9:4, उसमें लिखा है, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुएं और उसके बहेंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसे तोड़ दिया है जैसे मिद्यानों के दिन में किया था। परमेश्वर एक ऐसे वायदा कर रहे, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ऐसे वायदा कर रहे, ही ऑलवेज प्रॉमिसेस टू हिज पीपल, हमेशा अपने बच्चों को वायदे देते हैं, और वायदा देते हैं तो ऐसे वायदे नहीं है जो मनुष्य कुछ बोले और फिर अपना बदल जाए और दूसरा दिन उसका स्टेटमेंट बदल जाए, ऐसे नहीं है। परमेश्वर जो कहते हैं हम 100%, 100% उसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम क्लियर एक डिस्टिंक्शन, एक शैतान क्या करता है और परमेश्वर क्या करता है, ये बहुत क्लियर तरीके से, एक साफ तरीके से हम देखते हैं कि बोझ हमेशा कहाँ रखते हैं, कंधों पे रखते हैं, चाहे जानवरों के लिए है या कुछ समय जो गरीब लोग होते हैं, जो कर्जा पे नहीं कर पाते हैं, या गुलामी लोग पुराने नियम में होते हैं, वो ज्यादातर उनका बोझ कहाँ रखते हैं, कंधों पर रखते हैं, और या उसके पीठ पे रखते हैं, और झुक के ऐसे बोझ को उठाना पड़ता है, या कुछ वाहन लेके उसको खींचना पड़ता है, या बर्डन कुछ बोझ लेके उसको चलना पड़ता है, ऐसे झुक के पीठ में या कंधों में रखा जाता है। और यहाँ पे इस वचन में एशिया जो 9:4, उसमें हम 3 तरह का हथियार जो शैतान लोगों को बोझ डालने का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उनको तंग करने का, बुरी तरह से तंग करने का ये प्रयास कर रहे हैं। और 3 तरह क्या है, गर्दन के भारी जुए, और फिर उसके बाद बहेंगे का बांस और अंधेर करने वाला लाठी। 3 तरह का हथियार। लाठी क्या होता है कि
कभी आप बैलगाड़ी चलाया हो या घोड़ा में बैठा हो या ऊंट पे बैठा हो, आपको पता होता है हमेशा जिसके जो उसका जो चलाता है वो उसके हाथ में एक लाठी होगा और जरूर बार 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 उस जानवर को मार मार के उनको काम कराता रहता है। तो यहाँ पे लिखा है शैतान ऐसे ही तरह तरह का हथियार लेके इंसान को दबाना चाहता है। और फिर हम देखते हैं निर्गमन 3:7-8 में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कानानी, हिट्टी, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। यहाँ पे क्या दिखाता है, इजरायली लोग 400 साल मिस्र में गुलामी किया है और जब वो इजरायली लोग को इतना ज्यादा तंग कर रहे थे तो उनकी चिल्लाहट, उनकी जो दुख, परमेश्वर कह रहे हैं मैंने उनको देखा है, मैं उनका चिल्लाहट को सुना है और फिर उतर के मैं उनको छुटकारा देने आया हूँ। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इससे क्या हमें समझ में आता है? ए मिस्र क्या है? ये दुनिया को दिखाता है जिसमें हम रहते हैं। बहुत सारे तकलीफें, चाहे हमारे काम करने का जगह हो, चाहे हमारे परिवार में हो, क्या हमारे बच्चों के द्वारा हो या किसी और के द्वारा, तरह तरह का जो तकलीफें, मुसीबतें हम झेलते हैं। परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी चिल्लाहट, हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर और उतर के हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर भी है। ये वचन बताता है साम 94:9 में बड़ा अच्छा लिखा है, जिसने कान दिया है क्या आप वो नहीं सुनता, जिसने आंख रची क्या वो आप नहीं देखता। हमारा आंख पर ईश्वर ने लगाया, हमारा कान भी उसी ने लगाया। वो कह रहे हैं जब उसी ने हमारी आंख लगाया और हमारी कान रचना की, सब कुछ हमारे हम खुद उनके हाथ की रचना है। वो क्यों ना देखेगा, क्यों ना सुनेगा? और वो नहीं सुनेगा, वो नहीं देखेगा तो फिर और कौन सुनेगा? ये प्रश्न भजन लिखने वाला कह रहे हैं। तो कि अगर माँ बाप मिलके एक बच्चा को जन्म देते हैं, अगर माँ बाप नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा ना उस बच्चा को? इसी तरह से हमारी स्वर्गीय पिता जो हमारी आंख और कान लगाया, हमारा जरूर हमारी आंसू को देख के पहुंच लेगा, हमारी दुहाई सुन के उत्तर देगा, हमें जरूर छुटकारा देगा, जैसे इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा उस समय दे दिया है। और फिर हम देखते हैं भजन संहिता 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे, तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का भी लाठी है और शैतान का भी लाठी है। और परमेश्वर का सोटे और लाठी मतलब गॉड हैज गॉट गॉड्स रॉड एंड गॉड्स स्टाफ एंड एनिमीज रॉड एंड एनिमीज स्टाफ। मतलब ये दोनों हथियार जिसका बताया गया है, लाठी और सोटे, ये दोनों परमेश्वर भी इस्तेमाल करता है और शैतान भी इस्तेमाल करता है। और फिर अंतर क्या है? अंतर ये है, मैं वचन से आपको दिखाती हूँ। अंतर ये है कि 2 कोरिन्थियों 7:10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर
भक्ति का शोक ऐसे पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता है, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। कई बार मैंने देखा, जब प्रार्थना करते समय या यीशु मसीह को ग्रहण करके अपने जीवन में बुलाया है, हृदय में अंगीकार की प्रार्थना किया, वो लोग खूब पश्चाताप कर रहे हैं और खूब आंसू निकल रहे हैं उनके प्रार्थना करते हुए। इतना अंदर से एक क्लेंसिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या? हमारा इनर बीइंग, हमारा इनर सोल इज बीइंग क्लीन, मेड क्लीन। हालेलुया। ऐसे पश्चाताप की आंसू क्या करता है? हमें अंदर से शुद्ध करता है। किसी के किसी के प्रति जो कड़वापन हो, या किसी या हमने खुद परमेश्वर के खिलाफ क्या हमने गलत काम किया हो, वो सारे चीज को हम याद आते समय हमारे अंदर अंदर से पश्चाताप होता है। फिर हम आंसू बहाते हैं और फिर वो उद्धार का कारण बन जाता है। लेकिन दुनिया की सांसारिक शोक क्या पैदा करता है? मृत्यु को उत्पन्न करता है। यही बाइबल बताता है। एक और वचन है इब्रानियों 12:6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसका ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। So God also sometimes allows us to go through some challenges, क्योंकि कुछ कष्टों से अनुमति देता है। हो सकता उस कष्टों से हम जब ग्रेसफुली उस कष्टों के अंदर से ग्रेसफुली हम अनुग्रह के द्वारा पूरा उस करते हैं, तो हमारे अंदर एक कैरेक्टर, चरित्र बिल्ड होता है। हमारे अंदर जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का जो फल होता है, गलातियों 5:22 और 23 में लिखा है, लव, जॉय, पीस, गुडनेस, जेंटलनेस, काइंडनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल। वो सारा जो 9 फल पवित्र आत्मा का होता है, गलातियों 5:22-23 में। वो ऐसे हमारे पर्सनालिटी एक सुंदर तरीके से परमेश्वर को भाता हुआ तैयार होता है। समटाइम्स गॉड अलाउस चेस्टनिंग, मतलब करेक्शन। जैसे हम बच्चों को जब छोटे होते हैं गलतियां करते हैं तो हम उसको सिखाते हैं, हमको सही मार्ग में जाने के लिए अच्छा सा ट्रेन करते हैं। तो गॉड्स रॉड एंड एनिमीज रॉड, ये शैतान जब करता है हमें क्रश करता है, लेकिन परमेश्वर करता है तो हमेशा हमारी अच्छा के लिए करता है, और हम आत्मिक रीति से भी हर एक क्षेत्र में हम सुंदर होते चले जाएंगे। और फिर लास्ट पोर्शन ऑफ दैट स्क्रिप्चर यशायाह 9:4 में लिखा है कि उसका हम ध्यान करेंगे, जैसे मिद्यानों के दिन में किया था। इसका मतलब क्या? मिद्यानियों के दिन में किया था। मिद्यान कौन होते हैं? मिडियनाइट्स। वो कौन होते हैं? वो ये होते हैं इजराइल की शत्रु होते हैं। और फिर हम एक वचन मैं सुनाती हूँ आपको, न्यायों का किताब 7:22, उसमें लिखा है, और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूका, और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर, बेतसिदा तक और तब्बात के पास तक, ओबेल महोला तक भाग गया। यानी कि मतलब क्या है कि यहाँ पे जजेस चैप्टर 7, न्यायों का किताब 7 अध्याय में आपको एक कहानी मिलेगा। किसका कहानी मिलेगा? गिदियोन को परमेश्वर ने चुना है। और उस समय परिस्थिति कैसे थे इजराइल में? ये जो मिडियनाइट्स है, मिद्योनियों, ये बहुत इजराइल को तंग करते थे। और फिर वो जैसे वो पूरा मेहनत करते हैं, फसल आने का समय पूरा वहां पे आग लगा के चले जाना, या उनको आके कुछ भी ऐसे अचानक ऐसे झुंड की झुंड पूरी तरह से उनको बहुत सता के चले जाते थे, बहुत उनका फसल नष्ट करते थे और बहुत सारे चीज उनका नष्ट करते थे। बहुत इजराइल का
बहुत उस टाइम एक दुष्ट और शत्रु थे वो लोग। और उससे चिपके से वो गिदयोन थोड़ा सा गेहूं साफ कर रहा था, कहीं ऐसे ये लोग देख लिया तो फिर ये भी मेरे हाथ से छीन लेंगे। उस समय परमेश्वर आके अपने फरिश्ते के द्वारा गिदयोन से बातचीत करता है। वो गिदयोन कैसे था? उस समय बहुत टिमिड, डरपोक व्यक्ति था और घर में सबसे छोटा था। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चुन के उनको क्या किया, पहले उसको तैयार किया, उनको इक्विप किया, अनॉइंट किया, इक्विप किया, और फिर उसको बार बार चिन्हों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा उनको अपना योजना उनको बताते रहे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कितना अद्भुत कहानी है गिडियोन का। मैंने एपिसोड भी बनाया। 10,000 लोगों को जो युद्ध से डरते हैं उनको वापस भेज दिया। और फिर उसके बाद वो 10,000 में भी फिर उसने कहा, एक पानी आता है बीच में, वो चपड़ चपड़ करके जो डॉग जैसे लिक करके ऐसे पिएंगे, उनको रख दिया। और जो बहुत नाजुक तरीके से देख रहे हैं, अपना कपड़ा खराब ना हो, अपना देखने में भी अच्छा होना है, हर चीज देख रहे हैं, उन लोगों को उसने वापस भेज दिया। और फिर 300 लोग को जब उसने साथ में गिदियोन को भेज के ऐसे लास्ट मिनट तक गिदियोन को लगातार अपना दर्शन का कंफर्मेशन देता रहा। और फिर उसके बाद एक 300 नरसिंगे एक साथ फूके, और एक साथ फूकने के बाद उसके बाद मटका तोड़ दिया। और फिर उसके बाद वहां पे देखा देयर इज कंफ्यूजन इन द एनिमीज कैंप। परमेश्वर जब अपने तरीके से काम करता है, वो तो शत्रु अभी तक इजरायली लोग शत्रु से डर रहे थे, लेकिन परमेश्वर जब काम करता है तो क्या हो गया, शत्रु लोग इजरायली से डरे, उल्टा हो गया। और फिर आपस में वो लड़ने लगा। और फिर उसके बाद गिदियोन को मिडियानिट्स के ऊपर बहुत बड़ा जीत हासिल हुआ। तो इस कहानी से हम क्या देखते हैं, गिदियोन की कहानी, परमेश्वर कह रहे जैसे गिदियोन को मैंने इस्तेमाल किया, इतना बड़ा सेना की जरूरत भी नहीं है, और थोड़ा सा 300 लोग को मैंने इस्तेमाल करके इतना बड़ा सेना को हराने का काम किया है। ऐसे मूसा है, मूसा का जीवन को भी देखते हैं। वो पैलेस से कहा विल्डरनेस, मतलब राजा का महल से उसने रेगिस्तान में लेके गया, फिर रेगिस्तान में फिर वहां पे ट्रेन करके फिर इजरायलियों का बहुत बड़ा लीडर बना के इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने का मूसा को इस्तेमाल किया। पॉल सॉल था। जब सॉल इतना पढ़े लिखे गमीलियल के चरणों में बैठ के फरीसी होके इतना स्कॉलर बन गया था, इतना पंडित, इतना इंफॉर्मेशन, इतना इंटेलेक्चुअल था, लेकिन उसके बाद क्या किया, उसको पॉल बना दिया। और 3.5 साल अरेबियन डेजर्ट में वो बैठ के उसने ट्रेन किया परमेश्वर। फिर उन 12 चेलों से भी अधिक पॉल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो व्हाट आई एम सेइंग इज गॉड हैज हिज ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। परमेश्वर अपनी तरीके से काम करता है, और हम हम्बल होके, अवेलेबल होके, ओबीडिएंट होके, आज्ञाकारी होके हम उनके वचनों को समर्पित करना है, स्टडी करना है, घोषणा करना है, और फिर उनके वचन के अनुसार चलते जाना है। हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की चुनौती सामना कर सकते हैं, हम छुटकारा पा सकते, आजादी पा सकते हैं। क्योंकि कुछ वचन मैं बताती हूँ। कलीसिया जाना, हमें ओबेदिया 1:17, परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वो पवित्र स्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना अपने निज भागों को अधिकारी होगा। ब्यूटीफुल, ये इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है। अपॉन माउंट जायन शैल बी डिलीवरेंस, देयर शैल बी होलीनेस, and the house of Jacob shall
possess their possessions। इसका मतलब क्या? माउंट जायन क्या दिखाता है? कलीसिया को दिखाता है, मसीह का देह को दिखाता है। कलीसिया में क्या होता है? छुटकारा होता है, और फिर वहां पे पवित्रता होता है, और फिर वहां पे याकूब अपने भागों को अधिकारी होगा, यानी कि मतलब ही विल possess his possessions। मतलब देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कम along with your holiness, with your obedience। परमेश्वर का भवन, पहले जब सुलेमान का भवन था, वहां जहां पे वो लोग जो प्रार्थना किया, वहां पे उनकी प्रार्थना सुनी गई। आज हम कलीसिया, मतलब जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते पूरा करूंगा। और जो पृथ्वी में यीशु के नाम से बांधते हो, स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। जो पृथ्वी में यीशु के नाम से खोलते, स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। दिस इज द चर्च and you have to go to church every Sunday if possible। अगर कलीसिया आपके अवेलेबल नहीं है तो आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेस है। अदरवाइज ओबीडियंस विल ब्रिंग ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। हालेलुया। आज्ञाकारिता आपके छुटकारे का लाता है, आशीषों को लाता है। एशिया 58:6 एशिया में लिखा है, एक बड़ा अच्छा वचन लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं का टुकड़ा टुकड़ा करना। यानी कि मतलब क्या है? उपवास इज नॉट जस्ट कीपिंग अवे फ्रॉम ईटिंग। हम खाना छोड़ना ही उपवास नहीं है। परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा करते हुए बंधुओं को छुटकारा का कारण बनना, ये सबसे बड़ा उपवास है। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ बॉन्डेजेस। बहुत सारे बंधन है, तरह तरह का लोग तरह तरह का बंधन में फंसे हुए हैं। हम अगर छुटकारा का कारण हुआ तो ये सचमुच का हम उपवास कर रहे हैं। सचमुच का उपवास, जो परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होते हैं, ये सही उपवास है, ऐसे बाइबल बता रहे हैं। 1-2 वचन और बताती हूँ। लेवी व्यवस्था, लेविटिकस 26:13, बड़ा ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर है। मैं तो तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। So God wants, when you have come out of the bondage, मिस्र की गुलामी से जब परमेश्वर अद्भुत रीति से जब बाहर लेकर आए, वो क्या चाहते हैं? सीधा मार्ग में हम चले, खरी चाल चले। That is what God wants us to take the straight path and live upright life। यही परमेश्वर चाहते हैं। और फिर उसके बाद मत्ती 23:4 कि कुछ लोग कैसे होते हैं? वो एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों को कांधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। They always want to give burden to others and enjoy, but they don't want to lift even the little finger। मतलब क्या है? खुद नहीं उठाते लेकिन वो दूसरों के ऊपर बोझ लाद देते हैं। There are some people, ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो भारी बोझ दूसरों से उठाते हैं, लेकिन वो इस उंगली से भी वो उठाने का तैयार नहीं होते हैं। और फिर गलतियों 5:1 में लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है, गलतियों 5:1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। यानी कि मतलब
एक बार हम छुटकारा पाए हैं तो परमेश्वर चाहते हैं और बार बार फिर उसी बंधन में वापस नहीं आना है। जितना हो सके हम आजाद हो गया तो हम आजादी रहना है, यही परमेश्वर की इच्छा है। इसी तरह से हम परमेश्वर चाहते हैं, He always want to us to be free from any kind of chain, any kind of bondage। हर एक बंधन से, हर एक मुश्किलों से, हर एक चुनौतियों से हम आजाद रहे, अंदर से आजादी हम महसूस कर सके। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है। तो परमेश्वर यही चाहते, वी नीड टू स्टडी द वर्ड, बी ओबीडियंट and do what God says as much as we can। जितना हो सके परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन को अलाइन करें और ओबीडियंट रहे, पवित्र रहे, उनके वचनों को पालन करें, उनके आज्ञाओं को पालन करें। निश्चय हम हमेशा के लिए आजादी रहेंगे, अंदर से भी आजाद रहेंगे, सिर्फ बाहर से नहीं। कई लोग बाहर से ऐसे आजाद दिखते हैं लेकिन अंदर से वो अकेले रो रहे हो सकते, ऐसा भी है। लेकिन आप अंदर से भी बाहर से भी आजाद हो सकते हैं। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, आपका वचन बताता है प्रभु यीशु, हर एक जुए, हर एक बंधन, हर एक चुनौती, हर एक जंजीरें प्रभु आप तोड़ना चाहते हैं यीशु। शैतान जो लाता है वो बांधने का होता है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया हमें आजादी दे, हमेशा के लिए आजादी दे प्रभु। सबसे पहले पाप और मृत्यु से आजादी दिया है, अपना खून बहा के हमें उद्धार दिया है यीशु। ये सबसे बड़ा हमारे लिए आशीष है प्रभु, आजादी है प्रभु। हालेलुया। और प्रभु यीशु हम फिर किसी और बंधन में वापस ना आए यीशु। जब हम आजाद हो गया तो आप चाहते हैं कि प्रभु इस आजादी में बने रहे, सत्य का मार्ग में लगातार चलते रहे और फिर हम प्रभु यीशु एक खरी चाल चलें प्रभु। वी लिव अपराइट लाइफ, होली लाइफ, ओबीडियंट लाइफ, सो दैट वी इनहेरिट द ब्लेसिंग्स ऑफ यीशु। हम आपकी आशीषों का प्रभु यीशु, आपका हर एक आशीषों का हम वारिस बने प्रभु यीशु। ऐसे हमें मदद और सहायता कीजिए, हमारे जीवन को, हमारे परिवारों को, हमारे सेवकाई को प्रभु आप लगातार गाइड कीजिए। पवित्र आत्मा के अनुसार हम प्रभु चलते रहे यीशु, ताकि हम किसी बंधन में ना फंसे, किसी जाल में ना फंसे। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।